So very good afternoon and welcome back to this channel दोस्तों. Today I will be sharing an important update regarding the bank vacancies. आप सभी को मालूम होगा कि हमारे कंट्री में IBPS एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है और IBPS जो ये पर्टिकुलरली बैंकिंग वैकेंसीज जो है उन पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें मेनली फोकस जो होता है वो होता है PO प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क, बैंक क्लर्क की वैकेंसी के ऊपर. ये दोनों वैकेंसीज जो है ये बैंक की प्रोमिनेंट वैकेंसीज हैं और आपको मालूम होगा जितने भी बैंक्स हैं हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिर चाहे वो PNB हो, पंजाब नेशनल बैंक, SBI हालांकि अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाता है, PNB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा है और पंजाब एंड सिंध बैंक है. ऐसे बहुत सारे बैंक है, आपने सुना होगा उन सभी का नाम. वो सब जो है IBPS के अंडर आते हैं, यानी कि IBPS का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है आपको उन बैंक्स में सर्व करने के लिए. और इसी तरह से हमारे JNK की अगर हम बात करें तो हमारी यूटी में एक प्रोमिनेंट बैंक है JNK बैंक, जो कि PO एंड क्लर्क की वैकेंसीज पे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाता है. और JK बैंक PO एंड क्लर्क जो है, जो आज हम बात करने वाले हैं, ये भी इसके अंदर कवर होता है. तो कुल मिला के जो बैंक PO एंड क्लर्क की वैकेंसीज पे आज हम बात करने वाले हैं, पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं वेज रिवीजन के ऊपर. तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा. आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि तैयारी कर रहे हैं आने वाले बैंक के एग्जामिनेशंस के लिए, एज वेल एज वो सब एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं. हालांकि उनको तो ये न्यूज़ कल की मिल चुकी है, बट ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि आने वाले समय पे या तो तैयारी करने वाले हैं या फिर वो अभी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग वैकेंसीज की. तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों. कल के दिन में अगर मैं बात करूं, परसों के दिन में, परसों रात को 12 बजे एक मीटिंग जो है वो कंप्लीट हुई. और 7 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं. वहां पर 12th BPS जिसे बोलते हैं बाईपार्टाइट सेटलमेंट, और जिसको दूसरी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो वेज रिवीजन के बारे में. तो वो 12th BPS का MOU जो है वो साइन कर दिया गया है. IBA जो कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, और UFBO जो कि यूनाइटेड फोरम है बैंक के तरफ से जो अपनी नेगोशिएशंस करता है. तो वो MOU साइन हो गया है. और उस MOU को साइन करने के बाद मैं आपको सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश करता हूँ. MOU को साइन करने के बाद वेज की जो रिवीजन है वो हो चुकी है, यानी अब बैंक PO और बैंक क्लर्क को अपडेटेड सैलरी जो है आने वाले समय में मिलने वाली है. और ये खुशी की बात उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि तैयारी कर रहे हैं PO या क्लरिकल लेवल पे, क्योंकि अब जो न्यू सैलरी उनको मिलने वाली है वो एक अच्छे लेवल की सैलरी है. और पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो हुई है. बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं समझने के लिए, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए. मिसाल के तौर पर ये BPS या बाईपार्टाइट सेटलमेंट है क्या. तो मैं आपको बता दूं, हमारे JKSSB के थ्रू जो स्टेट लेवल पे वैकेंसीज हैं, वहाँ आपको मालूम होगा कि ये जो इन्फ्लेशन के बाद सैलरी में जो इंक्रीज़ आना चाहिए, एक तो इंक्रीमेंट होता है, जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है वो तो रहता है, हर साल होगा हर एक पोस्ट के ऊपर. बट एक होता है जो मेजर चेंज आना चाहिए, मेजर इंक्रीज आना चाहिए सैलरी पे. तो वो पे कमीशन ज़रूर सुना होगा आपने. साल 2006 या 7 में आई थिंक सिक्स्थ पे कमीशन लगा था. फिर 2015-16 में इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, लेट हुआ था, बट वो शुरू हो चुका था 2015 या 16 में सेवन्थ पे कमीशन. तो ऐसे जो स्टेट की वैकेंसीज होती है वहाँ पर 10 साल के बाद वेज की रिवीजन की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशन. हर 10 साल के बाद, यानी 2006-7 में हुआ, फिर 2016 या 15 में, आई थिंक 17 में हुआ था. और अब जो अगली 10 साल के बाद वाली एट्थ पे कमीशन है वो 2026 या 27 में होगी, जितना मुझे आइडिया है. बट बैंक्स जो है वो इसके अंडर कवर नहीं होते. बैंक की खुद की एक अलग से वेज रिवीजन होती है जिसे कहा जाता है बाईपार्टाइट सेटलमेंट. और बैंकिंग सेक्टर में बहुत बार ये भी सुना होगा आपने कि सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट लेवल वैकेंसीज. वो इसलिए भी मिलती है बिकॉज बैंक में 10 साल के अंदर 2 बार वेज रिवीजन होती है. हर 5 साल के बाद बैंक में वेज जो है उसे रिवाइज किया जाता है. वेज आप समझ रहे होंगे, सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ. तो हर 5 साल के बाद बैंक में सैलरी को एक मेजर पुश दिया जाता है, मेजर इंक्रीज लाया जाता है उसमें. बट ऐसा स्टेट वैकेंसीज में ऑलरेडी नहीं होता, मैंने बताया आपको, वो 10 साल के बाद होता है. तो इसीलिए किसी हद तक कहा जा सकता है कि बैंकिंग सैलरी जो है एक मोमेंट पे वो स्टेट वैकेंसी से कहीं ज़्यादा होती भी है. तो अब आपको ये बाईपार्टाइट सेटलमेंट क्या होती है ये पता चल चुका होगा. इससे पहले 11 बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं. ये 12th वाला चल रहा है, हर 5 साल के बाद होता है. हालांकि इंप्लीमेंट करने के लिए 1 साल एक्स्ट्रा लग जाता है इसमें. तो 2022 पिछले साल, अभी कौन सा 23 चल रहा है, हाँ 2022 पिछले साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये ड्यू हो चुका था. और फिर उसके बाद होता ही है, नेगोशिएशंस की जाती है. जैसे
हमारे स्टेट वैकेंसीज में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तो गवर्नमेंट रूल निकालती है, सीधा इंप्लीमेंट किया जाता है और वो आपकी सैलरी में इंक्रीज़ आ जाएगा। बट यहाँ पर बैंक की तरफ से यूनियन होती है जिन्हें लड़ना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ या इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ, और फिर वहाँ पे नेगोशिएशंस की जाती है बार बार, और एक पॉइंट पे पहुँचाया जाता है वेज को रिवाइज करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बीपीएस के बारे में नॉलेज मिल चुकी होगी। तो अब आपके माइंड में ज़रूरी सवाल आ रहा होगा कि सर जो सैलरी है आप सीधा उस पर आ जाइए कि नई सैलरी जो है वो कितने आने वाली है, तो आइए उस पर बात कर लेते हैं हम। जी हाँ, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 12 बीपीएस के बाद बैंक क्लर्क की जो न्यू सैलरी है वो ऑलमोस्ट 50,000 प्लस हो जाएगी। और अगर मैं बैंक पीओ की बात करूं तो 80,000 प्लस सैलरी रहेगी बैंक में पीओ की। मैं जब 50,000 और 80,000 की बात कर रहा हूँ, मैं ये ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ। यानी कि हो सकता है इसमें से जो कट कट आता है आपका एनपीएस कट कट आके 4-5 हज़ार का फर्क जरूर आएगा। बड़ी ग्रॉस सैलरी की बात करो इंक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेज, अभी अलाउंसेज भी मिलते हैं आपको, ये भी मालूम होना चाहिए। बैंक में अलाउंसेज काफ़ी होते हैं स्टेट वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन में। स्टेट में तो नहीं मिलता कुछ भी, बट बैंक में आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है अगर आप कहीं जा रहे हैं बड़ी दूर, या फिर आपको पेट्रोल का क्लेम मिलता है। बैंक पीओ को 5,000 का 50 लीटर मुझे जितना याद आ रहा है पेट्रोल मिलता है, और क्लरिकल लेवल पे भी 15 से 20 लीटर का जो है पेट्रोल मिलता है। 15 नहीं, आई थिंक 12 या 15 लीटर का मिलता है, इतना कुछ है। तो ये अब आपको एक मोटिवेशन जो है वो मिलनी चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग वैकेंसीज। हालांकि ज़रूर ये सुनने को आपको ऑलरेडी मिलता होगा अपने भाई या बहनों से जो भी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं बैंक में, कि प्रेशर होता है, प्रेशर अनडाउटली होता है बैंकिंग वैकेंसीज में या बैंक की किसी भी पोस्ट पे प्रेशर तो होता है, बिकॉज ये कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब है। ये उस तरह से नहीं है कि आप कोई काम करो या नहीं करोगे तब भी आपको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसा देगी। यहाँ पर काम तो करना ही पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं करने वाला तो ऑप्शन आता ही नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब आती है क्योंकि यहाँ कम्पीट करना पड़ता है बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ भी। एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, येस बैंक है, आपने सुना होगा, ये ऑलरेडी बहुत वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए भी बैंक में कंपटीशन जो है वो रहता है ज़्यादा और काम भी करना पड़ता है। और प्लस वन बिग थिंग आई एम मिसिंग, मैं वो भी बता दूं आपको, ऑलरेडी पता होगा, सेकंड फोर्थ सैटरडेज जो हैं वो ऑफ रहते हैं बैंक्स में। अब एक और जो रूल नया निकला है और जो अनाउंसमेंट जो है हाल ही फिलहाल में होने वाली है, ऑल द सैटरडेज विल बी ऑफ। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, वहाँ से ये लागू कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। इलेक्शंस के पहले तो ये रिजल्ट आएगा ही आएगा कि सैटरडेज और संडेज जो होंगे वो सभी ऑफ रहेंगे। जो पहले फर्स्ट और थर्ड सैटरडे को आना पड़ता था वो भी अब ऑफ रहेगा। और बैंकिंग जो वर्किंग आवर्स है वहाँ पे मेरे हिसाब से लगभग 1 घंटे का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जितना पहले उन्हें काम करना पड़ता था उससे 1 घंटा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी के तर्ज पे उन्हें जो सैटरडे की छुट्टी है वो मिली है। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है आपको। और अगर आपको ये थोड़ा सा और इसमें डीपली जानना है कि ये जो वेज रिवीजन हुई है कितना परसेंट इंक्रीज़ आया है, ताकि अगर आप वर्क करें ऑलरेडी बैंक में तो अपनी जो आपको इंक्रीमेंट लगते हैं ईयरली वो सब मिला के अपनी न्यू सैलरी बनाना चाहते हो, तो आइए मैं उस पर भी आ जाता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप AIBEA की तरफ से 12th बाइपार्टन सेटलमेंट की न्यूज़ जो आई थी उसमें बताया 17% इंक्रीज आया था पे स्लिप कॉस्ट में। एडिशनल लोडिंग फैक्टर भी रहेगा 3% आफ्टर मर्जर ऑफ DA। ये भी आपको समझ नहीं आएगा अगर आप तैयारी करें एग्जाम्स की। अभी आप अगर एम्प्लॉय नहीं है तो ये आपको समझ नहीं आएगा, और समझने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आम खाओ घुटने गिनने की जरूरत, देखने की या समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी में कितना इंक्रीज आएगा वो मैंने आपको बता दिया। और देख लीजिए नीचे ये भी लिखा है 5 days बैंकिंग जो है वो भी रिकमेंड कर दी गई गवर्नमेंट को फॉर फेवरेबल कंसिडरेशन एंड विल बी एक्सपेडिटेड। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द बैंकर्स जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एंड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो आने वाले समय पे बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर जो है वो देखते हैं। दोस्तों ये थी आज की गुड न्यूज़। ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना अगर कोई भी सुझाव या फिर कुछ सवाल है वो करिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। टिल एंड टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।